guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कर रहे हैं हम पैकिंग फॉर द उम्रा विद माय डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली उम्रे का था हमारा सडन प्लान। बस कहते हैं अल्लाह का बुलावा आए तो फ़ौरन सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसे मैंने अपनी बेटी की सारी बॉटल स्टेलाइज की सो दैट सुबह हमारे पास ज़्यादा काम ना। बस फिर सुबह उठते ही हम रेडी हो गए क्योंकि रात को हम सारा सामान पैक करके सोए थे और फिर बेटी के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल था। मुझे था सब चीज़ें टाइमली मैनेज हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गोज़ वेल एंड फाइनली वी रीच एयरपोर्ट। मेरी मॉर्निंग फ्लाइट थी, इतना ज़्यादा रश नहीं था। ऐसा तो हुई थी एक ट्रेजेडी कि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुँचे थे, लेकिन बंद हो चुका था। वो तो शुक्र है कि हमने ऑनलाइन चेक इन किया हुआ था। एनीवे शुक्र है फ़्लाइट मिस नहीं हुई और हम प्लेन में आ गए। सभी ट्रैवल बाय फ्लाइट का खाना इस टाइमिंग के हिसाब से हमें यही फ़्लाइट सूट कर रही थी। एनीवेज फ़्लाइट एक्सपीरियंस ओवरऑल वाज गुड एंड आई लव दिस व्यू। देन हियर वी रीच मदीना एयरपोर्ट। इट्स लिटरली वेरी क्राउडेड। खैर उम्रे पर आने की खुशी मुझे इतनी थी कि बस मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था कि जल्दी से मैं होटल पहुंचूं और मस्जिद नबवी चली जाऊं। एयरपोर्ट से हम बाहर निकले तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी मॉस्क थी। यू कैन चेक दिस ब्यूटीफुल मॉस्क। खैर हम होटल पहुंचे। होटल वाज अबाउट 30 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट। नाउ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल होटल रूम। होटल के रूम हमने बढ़ा लिया था बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम विद अ बेबी। आई वांट स्पेशियस रूम इसमें वी कैन हैंडल हर वेल। सामान वगैरह रख के हम पहुँचे मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी वॉज ओनली 3 मिनट्स वॉक फ्रॉम आवर होटल। ईशा के वक्त यहाँ पे इतना रश था, ये आप देख सकते हैं। Then after namaz we decided to have a dinner and then rush to hotel because हम लोग बहुत थके हुए थे क्योंकि आज ही हम ट्रैवल करके आए थे। क्या नज़ारा है यहाँ आकर, दिल को इतना सुकून मिलता है कि आपका जी नहीं चाहता कि आप यहाँ से वापस जाएं। इम्पॉर्टेंट बात याद हो, जन्नत में अगर आपको जाना है तो आपको बहुत पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा क्योंकि ये स्लॉट्स बहुत कम टाइम के लिए खुलते हैं और फ़ौरन ही बंद हो जाते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आई थी अपने हस्बैंड के साथ तो देन आई गॉट अ चांस कि मैं 2 रकात नफिल पढ़ लूँ, मगर इस दफ़ा हमें चांस नहीं मिला। एक तो हमारा सडन ट्रिप था और सारे स्लॉट्स बुक थे। एनीवेज हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें दोबारा मौका दिया और अपने घर बुलाया। नबवी से निकल के कबूतरों को खाना खिलाने में जो मज़ा और सुकून है वो आपको कहीं नहीं आता। यहाँ पर आकर आप अपनी नींद थकान सब भूल जाते हैं। एनीवेज हम लोगों ने थोड़ा टाइम यहाँ कबूतरों के साथ गुजारा। मेरे हस्बैंड और मैंने वहाँ पे उनको फीड कराया और ऐसे ने भी बड़ा एंजॉय किया है। इनको देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर मुसलमान को यहाँ आना नसीब फरमाए। फिर उसके बाद हम अपने होटल पहुँचे क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम था। फिर हम जल्दी से होटल के रेस्टोरेंट गए ब्रेकफास्ट के लिए। वहाँ पे इतनी डिशेस थी समझ ही नहीं आ रहा था बंदा क्या खाए और भूख भी बहुत लगी थी। फिर हमने पेट भरकर खाया क्योंकि फिर हमें मक्का के लिए रवाना होना था। ब्रेकफास्ट जल्दी से पैकिंग करके हम पहुंचे ट्रेन स्टेशन से। हमारी ट्रेन थी मदीना से मक्का। मदीना से मक्का का ट्रेन एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी गुड। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट व्लॉग। उसमें मैं आपको अपना ट्रेन एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हमारा ट्रेन एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।